हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। SCERT के सहयोग से तैयार आज के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के 13वें पाठ चुंबकों द्वारा मनोरंजन के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने पहले वीडियो लेसन को देख करके उसका आनंद लिया होगा। हम कुछ गतिविधियों की दोहराई करते हैं और कुछ नई बातें सीखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था और वहाँ एक गडरिये द्वारा अनायास ही इसको खोजा गया था। मैग्नीशिया नामक गांव के अंदर या मैग्नस नामक गडरिये द्वारा खोजे जाने के कारण ही इसका नाम मैग्नीशिया या मैग्नेट पड़ा होगा, ऐसी अवधारणा है। तो प्यारे बच्चों, चुंबक के बारे में हमने जाना कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, जिनकी चुंबकीय शक्ति स्थायी होती है, उन्हें स्थायी चुंबक कहा जाता है, और जिनकी चुंबकीय शक्ति अस्थायी होती है, कम या ज़्यादा की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है, उन्हें अस्थायी चुंबक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेसन में यह भी देखा था कि कुछ पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं और कुछ पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते। आपको ध्यान होगा कि चुंबक के पास जब हम लोहे की चाबी लेकर के गए थे तो चुंबक उसको पकड़ लेता है। एक ये चाबी और एक ये चुंबक, और लोहे की चाबी होने के कारण चुंबक इसको पकड़ लेता है। तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है और कुछ पदार्थ अचुंबकीय होते हैं। यह पेन किस चीज़ का बना हुआ है? प्लास्टिक का। और प्लास्टिक को जब हम चुंबक के पास लेकर के जाएंगे तो चुंबक का या चुंबक की आकर्षण शक्ति का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये तीनों चुंबकीय पदार्थ हैं। हमें ध्यान होगा, एक सिक्के को जब हम चुंबक के पास लेकर के गए थे तो चुंबक ने उसे अपने से चिपका लिया था। देखिए, मेरे पास ये अपना एक सिक्का, और सिक्के को हम चुंबक के पास लेकर के जाते हैं तो यह इससे चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोहे के साथ साथ निकिल और कोबाल्ट धातुओं का भी सम्मिश्रण है, इसलिए निकिल और कोबाल्ट धातुएं भी चुंबकीय धातुएं हैं। तो हम दोहराई कर रहे थे कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। आप अपने आसपास की कोई वस्तु लोहे, निकिल, कोबाल्ट से बनी है या किसी और अन्य पदार्थ से, आप इसकी जांच चुंबक द्वारा कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ पदार्थ हैं, देखिएगा, एक ये जले हुए दीपक का खाली आवरण, और मैं इसको चुंबक के साथ करता हूं, देखिएगा कोई भी प्रभाव नहीं है। इसका अभिप्राय यह लोहे से बना हुआ नहीं है। यह किस धातु का बना हो सकता है? अन्य कोई भी धातु हो सकती है, लेकिन लोहा, निकिल या कोबाल्ट नहीं है। यह हमें चुंबक के परीक्षण द्वारा पता चला। इसी प्रकार से देखिए, मेरे पास एक ही कैंची है, कैंची, और मैं चुंबक को इसके पास लेकर के जाता हूं। यह चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। देखिएगा, ये खड़ी हो गई चुंबक के सहारे। तो इसका अभिप्राय यह लोहे से बनी है। और देखिए, एक ये मेरे पास पत्ती है, यह किस धातु की हो सकती है?
देखिए चुंबक के द्वारा चिपक गई, आकर्षित हो रही है। तो इसका अभिप्राय क्या है, यह भी इससे बनी हुई है। ये नट बोल्ट हमारा, यह देखिएगा चुंबक से चिपक गया, इसका अभिप्राय यह भी लोहे से बना है। मेरे पास एक ये पेंसिल है और पेंसिल को चुंबक के पास लेकर के जाएंगे तो इसके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। इसका अभिप्राय लकड़ी एक है, चुंबकीय पदार्थ है। मेरे पास एक ये रबर बैंड है और रबर बैंड को भी हम चुंबक के पास लेकर के जाएंगे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास के चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं और इनकी एक सूची बना करके अपने कक्षा शिक्षक से या शिक्षिका से जांच करवा सकते हैं। प्यारे बच्चों, चुंबकों के आकार के अनुसार भी चुंबकों का विभाजन किया जाता है। जैसे जो चुंबक सीधे आकार में बिल्कुल छड़ के आकार के होते हैं उन्हें छड़ चुंबक कहा जाता है। ये देखिएगा, इसके दो सिरे, एक ये सिरा और दूसरा सिरा ये, इनके सिरों के नामकरण के बारे में भी आज हम जानेंगे। लेकिन पहले दूसरी प्रकार के चुंबकों के बारे में देखते हैं। कुछ चुंबक उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए इस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे घोड़े के खुर में लगने वाली नाल, उसके अंदर इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट या घोड़े की नाल के आकार का चुंबक या यू आकार का चुंबक भी कहते हैं। इससे क्या होगा, चुंबक के दोनों सिरे एक तरफ आ जाते हैं और इससे चुंबक की आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए इस आकार का चुंबक भी बहुत प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, इस चुंबक और इस चुंबक का मूल अंतर क्या है। इसको यू आकार में, घोड़े की नाल के आकार में ढाले जाने का प्रयोजन क्या है। देखिएगा, एक प्रयोग के द्वारा जांचते हैं। मेरे पास एक ये कैंची, हल्की सी कैंची, अगर इसको मैं इस चुंबक द्वारा उठाने का प्रयास करता हूं तो चिपकती है और फिर गिर जाती है, उठती है, लेकिन यह चुंबक पूरी ताकत से इसको उठा नहीं पाता और यह कुछ दूरी पर जा करके उसे छोड़ देता है। लेकिन इसी को हम हॉर्स शू मैग्नेट यानी घोड़े की नाल के आकार के चुंबक से उठा करके देखते हैं। देखिएगा, लगभग अगर इसको भी सीधा कर दिया जाए तो इसकी भी लंबाई लगभग उतनी ही होगी, लेकिन इससे मैं इस कैंची को उठा करके देखता हूं। देखिएगा, ये सहजता से इसको उठा लिया। इसका कारण क्या है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सिरों के ऊपर अधिकतम होती है और दोनों सिरे एक दिशा में होने से उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। इस कारण से चुंबक के आकार को यू आकार में भी ढाला जाता है। तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट या घोड़े की नाल के आकार का चुंबक या यू आकार का चुंबक। तो प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त भी चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे वलय के आकार का वृत्ताकार चुंबक। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा है, इसका आकार छोटा बड़ा किसी भी आकार में हो सकता है। इसमें चुंबक का, चुंबकीय पदार्थ जो है वो दो वृत्तों के बीच में है, एक वलय के आकार का है, बीच में छेद है। तो इसका भी बहुत उपयोग हमारा विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो भिन्न भिन्न आकार के चुंबकों को देखने के बाद हमें ज्ञात होता है कि चुंबक का आकार कोई भी हो, लेकिन कुछ गुण उनके अंदर सामान्य होते हैं। जैसे प्रत्येक चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रत्येक चुंबक के दो सिरे होते हैं। उन सिरों का क्या नामकरण, क्या उपयोग, आइए उससे पहले हम एक प्रयोग करते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक छड़ आकार का चुंबक है
और मैं इसको एक धागा लेकर के, सामान्य धागा लेकर इसको इसके बीच से गांठ लगा करके अच्छी तरह से बांध लेता हूँ और इसको इस प्रकार से बांधता हूँ कि यह हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाया जा सके। देखिएगा, और यह बिल्कुल संतुलन के साथ सीधा हवा में लटक सके। देखिएगा, और मैं इसको स्वतंत्र अपनी स्थिति में आने देता हूं। मैं इस समय इस चुंबक के उत्तर दिशा में खड़ा हूं। अगर देखिएगा, मेरी खड़े होने की स्थिति क्या है, मैं इस मेज के सामने खड़ा हूं, मेरी तरफ की जो दिशा है वह उत्तर, मेरे सामने की जो दिशा है वह दक्षिण, मेरे दाईं ओर की जो दिशा है वह पश्चिम, मेरे उल्टे हाथ की तरफ, मेरे बाएं हाथ की तरफ की दिशा है पूर्व। मैं इस प्रकार से खड़ा हूं। तो क्या इन दिशाओं से चुंबक का कोई संबंध है? देखिए, मैंने इस छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से इस धागे से बीच से बांध लिया और अब मैं इसे स्वतंत्र घूमने देता हूं, जिधर भी जाएगा उधर। और देखिएगा कहाँ आकर ये ठहरता है। थोड़ी देर तक इसे बिना हिले डुले छोड़ने पर, यदि चाहें तो आप इस धागे को किसी स्टैंड से भी बांध सकते हैं, तो आप पाएंगे कि यह जहां आकर ठहरता है वह उत्तर और दक्षिण दिशा है। भले ही आप इसको किसी भी तरफ छोड़ दीजिए, यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। आप चाहें तो इसे स्टैंड के ऊपर बांध कर यह प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, यह उत्तर और दक्षिण दिशाओं में ठहरा है। इसका कारण क्या है? प्यारे बच्चों, हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और वह भी बहुत से चुंबकीय पदार्थों से बनी हुई है, तो वह भी हमारा एक चुंबक का कार्य करती है। और पृथ्वी की चुंबकीय किरणें भी इस चुंबक की किरणों से प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि यह चुंबक किसी भी दिशा में छोड़ दिया जाए, यह स्वतंत्र रूप से आकर जो ठहरता है वह दिशा उत्तर दक्षिण ही होती है। और इसी के आधार पर चुंबक के सिरों का नामकरण किया जाता है। चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा की तरफ होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, और जो सिरा उत्तरी दिशा की तरफ होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। कुछ चुंबकों पर इसे एक डॉट लगाकर, बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है। जहां बिंदु लगा हुआ है वह है दक्षिणी ध्रुव, और जहां बिंदु नहीं लगा हुआ वह है उत्तरी ध्रुव। और कुछ चुंबकों पर S और N स्वतंत्र रूप से भी लिख दिया जाता है। जैसे ये देखिए, S साउथ यानी दक्षिण, नॉर्थ यानी उत्तर। तो इस प्रकार से इन सिरों का नामकरण किया जाता है। चुंबक के उत्तर और दक्षिण दिशाओं में अपने आप ठहरने के गुण का प्रयोग ही कंपास बनाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये एक कंपास है और इसमें यह वास्तव में सुई जो है ये इसके एक चुंबक है जो स्वतंत्र अक्ष पर घूम रही है, और इसका एक सिरा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ। इसको किसी तरफ घुमाइए, सुई की दिशा नहीं बदलेगी, या बदलेगी तो वह थोड़ी देर में वहीं हो जाएगी व्यवस्थित।
तो इसी को कंपास कहा जाता है। इससे हमें देखिएगा इस प्रकार रखा जाता है कि इसका लाल सिरा एन नॉर्थ पर हो जाए, तो ये बताएगा कि हमारा इधर उत्तर, उधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, किसी भी तरफ घुमाएं यह चुंबक की बने होने के कारण उत्तर और दक्षिण दिशाओं में ही ठहरती है, और इससे हम पूर्व पश्चिम अन्य दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए एक दूसरी कंपास, इसमें कुछ डिग्री के चिन्ह भी अंकित होते हैं ताकि सही दिशाओं का मापन हो सके, कितने डिग्री पूर्व, कितने डिग्री दक्षिण, और यह किसी तरफ भी घुमाया जाए सुई की दिशा हमेशा वही रहती है, सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अभिप्राय यह दिशाओं की निश्चित स्थिति के बारे में बता सकती है हमें। आपकी पुस्तक में क्रियाकलाप के रूप में एक ऐसे राजा के रथ का भी वर्णन किया गया है कि उस राजा के रथ के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई थी और वह मूर्ति ऐसे हाथ रखती थी और हमेशा उत्तर दिशा की ओर उसका हाथ होता था। उसमें क्या कारण हो सकता है? उसमें भी चुंबक के इसी गुण का प्रयोग किया गया होगा। उस मूर्ति के पीछे एक चुंबक लगा दिया गया होगा और चुंबक हमेशा अपने सिरों को उत्तर और दक्षिण दिशाओं में रखता है, इसीलिए उस मूर्ति का हाथ हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता था। अब आइए इसके सिरों के बारे में एक और प्रयोग करते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ ऑल पिन बनी होती हैं लोहे से, और लोहा क्या है? हमारा चुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। देखिए मैं हमारे चुंबक के उत्तरी सिरे से इनको ले जा करके पकड़ने का प्रयास करता हूँ। उत्तरी सिरे से भी हमारी ऑल पिन चिपक जाती हैं, और अब दक्षिणी सिरे से प्रयास करता हूँ, दक्षिणी सिरे से भी चिपक जाती हैं। यानी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी सिरे चुंबक के दोनों समान रूप से कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने चुंबकीय पदार्थों के ऊपर चुंबक के प्रभाव को देखा कि वो उन्हें आकर्षित करते हैं, भले ही किसी भी ध्रुव से आकर्षित किया जाए, चाहे दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। हमने देखा अचुंबकीय पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक, धागा, उनके ऊपर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता, भले ही किसी भी सिरे से उसको आकर्षित किया जाए। लेकिन क्या यह स्थिति दो चुंबकों को पास में ले जाने पर भी उसी प्रकार होती है? तो आइए इसके बारे में भी हम क्रियाकलाप करते हैं। देखिएगा मेरे पास ये दो चुंबक हैं और प्रत्येक चुंबक के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। देखिए इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी से मिलाया जाए या उत्तरी को उत्तरी से मिलाया जाए। तो देखिए हम दोनों का प्रयोग करके देखते हैं। देखिएगा ये मैंने एक चुंबक को स्थिर यहाँ पर रख लिया, इसका उत्तरी ध्रुव इधर और दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव इधर और दक्षिणी ध्रुव इधर, इसका दक्षिणी इधर। मैं इनकी आकर्षण शक्ति, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या कुछ और, इसके लिए एक चुंबक को स्थिर रखता हूँ, इसको स्थिर रखूँगा, इसको धीरे धीरे इसके पास लेकर के आता हूँ। देखिएगा ये बिल्कुल सही इस रेखा पर है, इसका हमें ध्यान रखना है। और धीरे धीरे केवल इस चुंबक को गतिशील करता हूँ मैं, और देखिए क्या स्थिति होगी। अगर ये आकर्षण करेंगे तो ये चुंबक इधर खींचेगा, अगर आकर्षण नहीं करेंगे तो यहीं रहेगा। और कुछ और होता है स्थिति में परिवर्तन। तो देखिए धीरे धीरे मैं उत्तरी ध्रुव को, मैं एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिएगा ये इसकी तरफ आकर्षित होगा या कुछ और होता है। देखिएगा
और ये जैसे जैसे नज़दीक गया, ये क्या, ये तो इससे दूर हटा। एक बार फिर देखिए, आकर्षण की बजाय देखिएगा कैसी स्थितियां आती हैं। देखिएगा, चुंबक को एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास दूसरा चुंबक लाते हैं तो वह आकर्षित होने की बजाय उसे धक्का मारता है, दूर हटाता है। अब देखिएगा, इसी का मैं दक्षिणी ध्रुव और इसके सामने दक्षिणी ध्रुव लेकर के आऊं। अब हमारा इधर उत्तर और इधर दक्षिणी, इधर दक्षिणी और इधर उत्तर, दोनों दक्षिणी ध्रुव मैं पास लेकर के आता हूं तो देखिएगा इसमें क्या स्थिति होगी, ये भी देखिएगा दूर हटा, यानी आकर्षण नहीं हुआ। एक चुंबक के, देखिए ये दूर हटा, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी को लाया जाए, दक्षिणी के पास दक्षिणी को लाया जाए तो वो प्रतिकर्षण करते हैं, आकर्षण नहीं करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि चुंबक के समान ध्रुव पास लाए जाएं तो वो प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। इसे आप एक खेल के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे दो खिलौना बस लीजिए, इसके ऊपर इसी चुंबक को बांधिए, और भी सहजता से आप इस प्रयोग को समझ पाएंगे। ये मैंने रबड़ से इस चुंबक को बांध लिया, दूसरी खिलौना बस लीजिए, इसके ऊपर भी इस चुंबक को बांधिए। अब देखिए, हम इस बस को इसके पास लेकर के जाएंगे तो यह आगे वाली बस, आगे वाली बस इसको छुए बिना देखिएगा केवल इसके प्रतिकर्षण से ही आगे चलने लगती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान ध्रुव हैं और चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इधर, अब यही स्थिति असमान ध्रुवों के साथ देखिएगा, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। अब क्या होता है, और इस बस को मैं यहाँ, और देखिएगा इस बस को मैं रेखा से आगे नहीं चलाता, और देखिएगा जैसे समान ध्रुव लाए जाते हैं ये अपने आप खींची चली आती है। देखिए, मैं सिर्फ इसको सरकाऊंगा, इसको गति प्रदान करूंगा, इसको नहीं, तो ये इसको धक्का मारेगी, आकर्षण करेगी, हमें देखना है। देखिएगा ये अपने आप आगे चली आएगी। इसका अभिप्राय क्या है, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखा हमने, ये चुंबक है। क्या चुंबक के द्वारा हम एक और चुंबक का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, आप भी यह खेल कर सकते हो। ये देखिए, ये चुंबक इन लोहे की ओलपिन को आकर्षित कर रहा है और ये हमारी एक लोहे की पत्ती, यह आकर्षित नहीं कर रही, यह चुंबक नहीं है, यह चुंबक है। और देखिए, ये हमारी एक लोहे की कील, यह भी लोहे की पिन को आकर्षित नहीं कर रही। हम इनको भी चुंबक बना सकते हैं। इनको चुंबक बनाने का तरीका क्या होगा? देखिए, कोई भी एक चुंबक लीजिए और इस चुंबक के ऊपर ऐसे रख के इस लोहे की पत्ती को इसके ऊपर हमें रगड़ना है। इधर बाएं से दाएं लेकर के आएंगे रगड़ते हुए, और इसको फिर ऊपर उठाएंगे, फिर बाएं ले जा कर के यहाँ रखेंगे और इस तरह से
इसके ऊपर रगड़ करके दाएं ले करके आए। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं रगड़ना हमें, केवल एक ही दिशा में रगड़ेंगे, उठाएंगे फिर ले करके जाएंगे, फिर उठाएंगे फिर ले करके जाएंगे। इस तरह से अगर हम इस पत्ती को कुछ देर रगड़ते हैं तो इस चुंबक के चुंबकीय गुण यानी चुंबकीय शक्तियाँ इस पत्ती में भी आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं, हमने इस पत्ती को रगड़ा, क्या हमारी यह पत्ती चुंबक बनती है? जांचते हैं। देखिए, ये हमारी इस पत्ती में भी ये देखिए हमारी इस पत्ती में भी चुंबकीय गुण आ गए। और देखिए इसने एक ऑलपिड को उठा रखा है। इस प्रकार से हम किसी भी नर्म लोहे की पत्ती को चुंबक बना सकते हैं। आप लोहे की कील को भी बना सकते हैं। देखिए लोहे की कील चुंबक नहीं है और इसको हम इसके ऊपर रगड़ते हैं कुछ देर। देखिए अब हमारी ये लोहे की कील भी चुंबक बन चुकी है। ये भी चुंबक बन चुकी है। इस प्रकार से हम एक चुंबक से दूसरे चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, चुंबक के इसके अतिरिक्त भी हमारे जीवन में कुछ उपयोग हैं। हाँ प्यारे बच्चों, चुंबक हमारे विद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाता है। हमारे माइक, हमारे स्पीकर्स, हमारी मोटर और कंपास में तो आपको बताया ही है। अनेक विद्युत उपकरणों में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चिपकू बटन के बारे में, लॉक के बारे में, आपके ज्योमेट्री बॉक्स या पर्स के लॉक के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो इस प्रकार से चुंबक हमारे लिए बहुत उपयोगी है और यह कुछ क्रेन्स वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कचरे से, सामान से, लोहे के सामान को अलग करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। चुंबक का प्रयोग करते हुए हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसका प्रयोग विशेष सावधानी से करना चाहिए। अगर चुंबक को हम घड़ी के पास लेकर के जाएंगे तो उसकी चुंबकीय विकिरण से, चुंबकीय प्रभाव से हमारी घड़ी खराब हो सकती है, तो उससे हमें दूर रखना चाहिए। चुंबक को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। चुंबक गर्म करने से अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। और प्यारे बच्चों, चुंबक को कभी भी पटकना नहीं चाहिए। पटकने से भी उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाती है। चुंबक को हथौड़े से कभी भी पीटना नहीं चाहिए, चोट नहीं मारनी चाहिए, उससे भी उसके चुंबकीय गुण खो जाते हैं। चुंबक को सुरक्षित रखने की भी एक विशेष विधि होती है। जैसे यह चुंबक, दूसरा यह चुंबक, उनको एक अचुंबकीय पदार्थ की छड़ से, प्लास्टिक या रबड़ से विभक्त करके साथ साथ रखा जाता है। अगर दोनों को मिला करके रखेंगे तो इनकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी और दोनों सिरों के ऊपर एक नरम लोहे की पत्ती को जोड़ा जाता है और फिर उसको डब्बे के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार से रखे जाने पर चुंबकों की चुंबकीय शक्ति लंबे समय तक बनी रह सकती है। और हॉर्स शू मैग्नेट यानी घोड़े की नाल वाले चुंबक को रखने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ कैसे होगा देखिए, उसमें दोनों सिरे पास पास हैं, तो ये नरम लोहे की पत्ती से मिला करके और इस प्रकार से उसको डब्बे में रख करके और रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से रखे गए चुंबकों की चुंबकीय शक्तियाँ
लंबे समय तक बनी रहती हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। चुंबकों के खेल का भी आपने आनंद लिया और ये बड़ा ही मनोरंजक विषय है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में समस्त पाठ्य बिंदुओं की दोहराई करें, क्रियाकलाप के लिए अपने शिक्षक का सहयोग लें और इनके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक बाय।